प्रश्नावली 6.3 का 7वां प्रश्न है। इसमें लिखा है कि आकृति 6.38 में ये जो आकृति बनी हुई है, इसमें त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD, त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD, ये देखिए, ये यहाँ से एक लंब डाला गया है इस पर CB पर, AD और CE देखो, CE लंब डाला गया है यहाँ AB पर, CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये जो शीर्षलंब दोनों हैं ये P पर एक दूसरे को काट रहे हैं। दर्शाइए कि पहला त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के, यानी त्रिभुज AEP जो है ये समरूप है त्रिभुज CDP के, CD और P के ये समरूप है। सबसे पहले तो ये सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए, जब भी किसी त्रिभुज में शीर्ष से किसी भी भुजा पर कोई लंब डाला जाता है तो वो शीर्ष लंब दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी देखिए, यहाँ पर तो पहले से क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री का ही बनेगा और इसमें आपको रीजन भी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये शीर्ष लंब डाला गया है। शीर्ष से जब भी किसी भुजा पर कोई लंब डाला जाता है तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है। अदरवाइज यदि ये शीर्ष लंब की बात नहीं की जाती, सिर्फ वैसे खींच दिया गया होता, तब हम बताते कि अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, तो इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, तब वो रीजन देते। यहाँ पर हमें रीजन देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि शीर्ष लंब है, ये भुजा पर डाला गया तो दोनों तरफ 90 का बनाएगा ही। ऐसे देखो, ये शीर्ष लंब यहाँ डाला गया है CB पर, तो इधर 90 का क्वेश्चन में दिया है क्या कि बना रहा है, तो ये इधर भी 90 का बनाएगा। ठीक है, अब हमको सबसे पहले क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज AEP यानी A वाला जो त्रिभुज है ये समरूप है किसके? त्रिभुज CDP के, यानी A वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है, ये हमको सिद्ध करना है। तो बहुत आसान है, लिखेंगे कि त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज CDP में त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज CDP में, ध्यान से देखिए, AEP में जो AEP यहाँ पर अर्थात जो E कोण है AEP, इसका पूरा नाम देखें क्या है? AEP, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। या वैसे आप देखो क्या है, कोण E जो है इधर वाला, इस कोण में ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और यहाँ पर इसमें CDP में D जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण AEP बराबर है कोण CDP के। रीजन दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। क्या लिखा कि कोण AEP ये देखो 90 डिग्री है, और कोण CDP देखो ये 90 डिग्री है ना। तो दोनों त्रिभुज में हमने क्या देखा कि इसमें E जो है वो 90 डिग्री का है, AEP 90 डिग्री है, उसमें D यानी कि CDP 90 डिग्री का है। तो इसका रीजन हमने दिया कि दोनों 90 डिग्री है। अच्छा, एक कोण तो हमने देखा कि दोनों में बराबर है। अब अगर एक कोण किसी और तरह से हम देखें कि अगर बराबर हो जाए दोनों में, तो हम इसको कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से कि ये समरूप है। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये तो 90 डिग्री है ही। यहाँ पर इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये तो 90 डिग्री वाले हो गए। अब इनके अलावा कोई और कोण क्या हमें दिख रहा है कि बराबर है? कौन कौन सा इसमें बराबर होगा? देखिए, ये वाला कोण जो है ये इस कोण के बराबर होगा। क्यों?
क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हैं, सम्मुख कोण हैं, तो इस वजह से ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण, इसका नाम हम लिख दे रहे हैं कि APE, APE बराबर होगा किसके, कोण C और PD के। रीजन शीर्षाभिमुख कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण, इस वजह से ये बराबर होंगे। तो हमने क्या देखा कि इन दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, तो क्या है, एंगल समरूपता कसौटी से ये क्या है, समरूप हैं। तो एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर लिखा गया है कि कोण APE बराबर CPD, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि A जो है वो C के बराबर है। इससे हमें पता चलता है ना, जब हम लिखते हैं कि हाँ कोण बराबर हैं या समरूप हैं, तो उससे हमें कोणों का, संगत कोणों का मान पता चल जाता है ना। तो इसमें देखिए, जब हमने लिखा है P, तो देखो P यहाँ पर बीच में रखा है, तो यहाँ पर भी बीच में है। इधर देखिए APE लिखा है ना मैंने, इधर से APE, तो P देखो इधर बीच में रखा है। और फिर इधर क्या लिखा है, CPD, P देखो इसमें भी बीच में है CPD। P और P का मान बराबर है, यानी P जितना इसमें है उतना ही इसमें है। शीर्षाभिमुख कोण है। E का मान देखो, E का मान किसके बराबर है, D के बराबर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि E का मान 90 डिग्री है और D का मान भी 90 डिग्री है। तो इस तरह से इसको सही सीक्वेंस में लिखने पर भी ध्यान देंगे। इस प्रकार से इसको सिद्ध किया जाएगा। 7वें के दूसरे पार्ट में हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। ABD देखिए कहाँ पर है, A, B और D, यानी इस त्रिभुज की बात की जा रही है। ये समरूप है त्रिभुज CBE के, C और BE, ठीक है। ये वाला त्रिभुज जो है ये समरूप है इस वाले त्रिभुज के, ये हमको सिद्ध करना है। तो इन दोनों में लिखेंगे कि त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज CBE में, ध्यान से देखिए, ABD और CBE में, यानी इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है ये वाला, ये त्रिभुज, यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज की बात की जा रही है, ABD, A, B और D। इस रेखा पर ध्यान मत दीजिए, इस त्रिभुज की बात की जा रही है, ABD और CBE। तो C, B और E, यानी इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की बात की जा रही है। इसको इग्नोर कर दिए पूरा। जब इसको देखिए CBE को जब देखिए तो इधर वाला पार्ट इग्नोर कर दीजिए, और जब इसको देखिए तो ये बीच वाला पार्ट इग्नोर कर दीजिए, तो आपके समझ में आएगा। या फिर इसको अलग अलग बना लीजिए, तो आप देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से कोण बराबर हैं। तो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो कौन कौन से कोण बराबर हैं। तो इसमें एक तो कोण आपका यहाँ पर देखो, ये D है, ये 90 डिग्री है, ABD, या इसको आप कह सकते हैं कि ADB जो है ये 90 डिग्री का है। और इसमें कहाँ पर 90 डिग्री, तो इसमें तो होगा 90 डिग्री है, और यहाँ पर इसमें कौन सा 90 डिग्री, E है 90 डिग्री, ठीक। तो एक कोण तो यही बराबर है, तो इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि कोण ADB 90 डिग्री,
कोण ए डी बी बराबर है किसके, यहाँ पर देखिए। अच्छा, ये चीज़ आप यहाँ वहाँ बिना चित्र को देखे भी यहाँ पर सिर्फ जो सूचनाएं दी गई उसके आधार पर भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, देखो हमने लिख दिया ए डी बी, क्या था यहाँ पर ए बी डी लिखा था ना, हमने डी को बीच में कर दिया, बी को साइड में कर दिया। तो उसी प्रकार से अगले वाले में भी करेंगे कि जो किनारे होगा उसको बीच में कर देंगे, बीच वाले को किनारे कर देंगे, बस वो बिल्कुल उसी तरह से सीक्वेंस में लिखा रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चित्र में देखेंगे तो भी बिल्कुल फिट आएगा। तो लिख देंगे कोण सी ई, बीच में ले आएंगे, बी को उधर ले जाएंगे, सी ई बी। अब आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी आपको मिसमैच नहीं मिलेगा। ए कोण जो है जितने डिग्री का है, ये समरूपता में देखें, देखो ए समरूप है सी के, तो यहीं से हम गेस करने लग जाते हैं कि क्या ये इसके बराबर है संगत कोण। तो हम अगर बीच वाला देख लेते हैं और फिर दो कोण सिद्ध कर देते हैं, फिर बाद में लिख देते हैं, तो ये समरूप आएगा ही आएगा। तो वैसे आप देखिए ए बराबर है सी के, जितना ए का मान है उतना ही कोण सी का मान आएगा। डी का मान जितना है, देखो डी का मान है 90 डिग्री, तो ई का मान है बीच में, देखो यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, इसको लिख दिया गया। फिर देखो बी का मान जितना है उतना ही बी का मान है, इसमें भी बी का मान देखो यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर भी है। अब ध्यान से देखिए इन दोनों त्रिभुजों, तो ये कोण तो बराबर हो गया, और ये कोण दोनों बराबर हैं, तो है कितने डिग्री के, लिख दीजिए रीजन। दोनों कोण जो हैं, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री लिख दिया रीजन। अब और कौन सा कोण इन दोनों में बराबर है, ध्यान से देखिए, तो बी दोनों में आ रहा है। चाहे आप इस वाले त्रिभुज को देखो तो भी इसमें बी पड़ रहा है, और इसको इधर छिपा दो केवल यही वाला देखो तो भी बी आ रहा है। बी कोण जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, जितने डिग्री का इसमें है, तो जब उभयनिष्ठ है तो जितने डिग्री का इसमें उतने डिग्री का उसमें, तो इसको भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर है किसके, कोण सी बी ई के, सी बी ई के। रीजन उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक। तो अब दो कोण जब बराबर हो गए दोनों त्रिभुजों में, तो फिर यंगल एंगल समरूपता कसौटी से, तो यंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके, त्रिभुज सी बी ई के। इस प्रकार से इसको प्रूव किया जाएगा। सातवें के तीसरे पार्ट में सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। चित्र को ध्यान से देखिए, ए ई पी कहाँ है, ए ई पी यानी ये वाला जो त्रिभुज है ये समरूप है ए डी बी के, ए डी बी इसके समरूप है। अब देखो बताया जा रहा है कि ये वाला त्रिभुज जो है ये इसके समरूप है, इसको आप सिद्ध कीजिए। मतलब ये छोटा वाला जो त्रिभुज है ये इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। तो बहुत सिंपल सिद्ध कर दीजिए। क्या लिखेंगे, दिया है, या सीधे से लिख दीजिए, सवाल को ज़्यादा लंबी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। त्रिभुज ए ई पी एवं त्रिभुज ए डी बी में, इसमें देखिए कौन कौन से कोण बराबर हैं, तो ए ई पी और ए डी बी। इसमें देखो ध्यान से देखिए, तो इसमें ए ई पी यानी ई कोण जो है ये किसके बराबर है, डी वाले के बराबर है, 90 डिग्री है ना दोनों। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि
कोण AEP बराबर है किसके। अब देखो यहाँ पर वैसे लिखा था ना त्रिभुज AEP, कुछ और नहीं किया, सिर्फ त्रिभुज यहाँ पर लगा दिया, बाकी सेम वही सीक्वेंस है तो वही सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में आगे भी लिख दीजिए, आपको वहाँ पर त्रिभुज चित्र में चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो त्रिभुज AEP बराबर है किसके, मतलब कोण AEP बराबर है कोण ADB के, ADB के। रीजन दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं। देखिए E देखो, E और D की बात की जा रही है ना, दोनों 90 डिग्री हैं। E देखो 90 डिग्री और D 90 डिग्री। मैंने चित्र तो देखा नहीं था, केवल यहाँ पर यही देख कर क्यों लिख दिया इसी सीक्वेंस में, और तब देखो बिल्कुल सही सीक्वेंस में है कि नहीं है। P और B बराबर हैं, P जितना है उतना ही B है। P कहाँ पर है इसमें देखो, तो P ये वाला है, ये किसके बराबर है, B के बराबर है। ठीक, A जितना है उतना ही कौन सा है, A है, तो ये देखो। अब यहाँ से एक क्लू और आपको मिल गया कि अगर A ये बराबर है, अर्थात ये जो है ये तो उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, चाहे आप चित्र देखकर सॉल्व करें, चाहे जो उसमें जानकारी दी गई उसी को देख करके आप सॉल्व कर दीजिए। ये चाहे इस छोटे वाले त्रिभुज को देखिए तो भी ये वाला कोण आ रहा है, और चाहे आप इस बड़े वाले त्रिभुज को देखिए तो भी ये कोण आ रहा है, सेम उतना ही है। तो कोण ये क्या है, कोण ये कॉमन है। अब चाहे आप चित्र को देखकर लिखें, चाहे यहीं पर देखो, A को बीच में कर दो, E को साइड में कर दो, ऐसे यहाँ पर A को बीच में कर दो, D को साइड में कर दो, और लिख दो कि दोनों उभयनिष्ठ हैं। ठीक, और चाहे आप चित्र में देखकर लिखेंगे तो भी यही आएगा। कोण EAP सेम यही काम करेंगे इधर। कोण देखो हमने क्या किया था, बीच वाले को किनारे कर दिया था, तो बीच में देखो यहाँ कौन सा है, D, इसको किनारे कर दो, और इधर वाले को बीच में कर दिया था तो ऐसे A को बीच में कर दीजिए, और इधर वाले को उसी के साथ रहने दिया था B, ऐसे लिख दिया, और रीजन दे देंगे उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ हैं दोनों कोण, इस वजह से बराबर हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं EAP, चित्र में भी देख सकते हैं EAP, जितने डिग्री का ये है उतना ही DAB है, DAB। ठीक है, तो देखो E आपका कितना था, E आपका 90 है, और यहाँ पर क्या है, D 90 है। देखो बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। A दोनों में उभयनिष्ठ है तो A के बराबर ये है, और P के बराबर कौन सा है, B है। P यहाँ पर देखो ये है, इसके बराबर कोण ये है। क्यों, क्योंकि भैया हमने देखा ना कि दो कोण बराबर है तो जाहिर सी बात है कि तीसरा बराबर होगा ही होगा। लिखेंगे तो यंगल यंगल समरूपता कसौटी से, यंगल यंगल समरूपता कसौटी से, अब आपको वहाँ पर देखना नहीं है, क्या करेंगे, जो हमें सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, AEP समरूप है ADB के, वही उठा के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, बात खत्म। त्रिभुज कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप है किसके, त्रिभुज ADB के, ADB के। ठीक, तो इस प्रकार से इसको प्रूव किया जाएगा। सातवें का चौथा पार्ट है, सिद्ध करना है त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। अब इसमें देखिए सिर्फ एक बार चित्र देखने की ज़रूरत है और बाकी आप सिद्ध कर सकते हैं कि ये समरूप है। एक बार कब ज़रूरत पड़ेगी, जब आप देखेंगे कि हाँ कोई कोण और बराबर है कि नहीं। एक तो हमें वैसे दिख रहा है कि बराबर है, C के बराबर C है, यानी कि C उभयनिष्ठ है दोनों में, बिना चित्र देखे हम बता सकते हैं। ये लिखा गया है ना कि हमें सिद्ध करना है समरूप है, तो पहले से हम गेस कर सकते हैं कि अगर समरूप है, ये समरूप है तो जाहिर सी बात है कि C के बराबर होगा ही, और C के बराबर है ही। देखिए वहाँ पर दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे तो C उभयनिष्ठ है। ठीक, इसके अलावा और कौन सा इसमें बराबर है, PD और BE, तो P और B लीजिए, अच्छा ये, और फिर D और E देखिए, तो D और E, D बराबर है, तो एक तो DE बराबर हो गया और C कॉमन है, तो दोनों समरूप हो गए। त्रिभुज कौन सा कह रहा है, PDC। त्रिभुज भी एक बार यहाँ चित्र में देख लो, PDC, P
डी और सी, इस त्रिभुज की बात कर रहा है, ये समरूप है BEC के। BEC कहाँ है? BE और C, इस वाले, इस बड़े वाले, ये वाला जो है ये समरूप है इसके, ये दिखाना है हमको, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, इस छोटे वाले त्रिभुज में और इस बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो समकोण है, 90 डिग्री बराबर है ही, और C दोनों में आ रहा है। ये हाँ C भुजा देखिए, इस छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रही है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रही है, तो दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब क्या है, ये समरूप है। तो लिख देंगे त्रिभुज PDC, त्रिभुज PDC एवं त्रिभुज BEC में कौन कौन सा 90 डिग्री है? तो 90 है D और E 90 डिग्री है, ठीक। तो वही काम यहाँ पर आपको करना है। क्या करना है, देखो यहाँ पर D लिखा ही है पहले से बीच में, E यहाँ पहले से बीच में लिखा ही है, तो इनको ऐसे इसी सीक्वेंस में लिखा रहने दो, क्या ज़रूरत है, पहले इसी तरह से सीक्वेंस में लिखे थे, इनको ऐसा आपने उतार लिया है उसी सीक्वेंस में, तो ऐसे रहने दीजिए। केवल यहाँ पर त्रिभुज डाल दीजिए, कोण PDC बराबर है किसके? कोण BEC के, ठीक। रीजन दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं, राइट। इसके अलावा C जो है वो उभयनिष्ठ है दोनों में, C वाला कोण, तो क्या करेंगे, C को आप बीच में कर दो, कोण C को बीच में ला रहे हैं, D को इधर ले जा रहे हैं, तो लिख दिया C, D को इधर ले गए। सेम यही काम अगले में कर देंगे, कोण BC को इधर ले आएंगे और E को उधर लेकर चले जाएंगे, बस ये सही सीक्वेंस में रहेगा। रीजन उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक। C जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, चाहे छोटे त्रिभुज में आप देखें तो भी यहाँ पर C देखो आ रहा है, चाहे इस बड़े वाले त्रिभुज में देखें तो भी ये C वाला कोण आ रहा है और उतने ही डिग्री का है दोनों में, तो ये उभयनिष्ठ इसलिए बराबर है। तो एंगल, अब दो कोण बराबर हो गए ना, एक तो ये वाला कोण बराबर हो गया, एक ये वाला कोण बराबर हो गया दोनों में, तो जैसे दो कोण बराबर हुए तो फट से एंगल समरूपता कसौटी से यही कॉपी पेस्ट कर दो, कसौटी से त्रिभुज PDC समरूप है किसके? त्रिभुज BEC के। तो इस प्रकार से सिर्फ एक इसी चित्र का यूज करते हुए और क्वेश्चन नंबर 7 के चारों पार्ट को सॉल्व किया जाएगा।